भारत के हथियारों पर टूट पड़ रहे हैं फ्रांस, रूस और अमेरिका। तेजस, पिनाका लॉन्चर्स और आकाश मिसाइल का हो रहा दनादन एक्सपोर्ट। आखिर भारत के हाथ कौन सी ऐसी तकनीक लग गई जो निकली वर्ल्ड क्लास? भारत खुद की तकनीक से बने नए हथियारों को उतार कर रहा दुनिया को हैरान। अब एशिया और यूरोप को लपेट डालने वाले 4 महाबलियों को भारत ने उतारा। हैरान रह गए चीन, पाकिस्तान। ऐसी तकनीक देख रूस, इजराइल कर रहे भारत को सलाम। दोस्तों, दुनिया में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत ऐसे ऐसे हथियारों को ऐसी रेयर तकनीक के साथ बनाकर उतार सकता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने सीना तान कर खुलेआम कहा था कि भारत आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे हथियार उतारेगा जिसे बनाना तो छोड़ो, किसी ने देखे तक नहीं होंगे। अब ऐसे हथियार जिन्हें किसी ने देखा तक नहीं हो, उन्हें कोई बना कैसे सकता है? तो चीन, पाकिस्तान के लिए तो यहीं से कहानी शुरू होती है कि आखिर भारत करने क्या जा रहा है। कभी भारत को धमकियां देने वाले चीन, पाकिस्तान की हेकड़ी टूट रही है। भारत सुपर योद्धा तैयार कर उन्हें उतार रहा है और कुछ का आना बाकी है। तो दोस्तों, भारत अब लगातार अपने अपग्रेडेड हथियारों को उतार रहा है और इसी सिलसिले में भारत ने एक बार फिर से 4 खूंखार महाबलियों को उतारकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, जिनके नाम सुनकर एशिया, यूरोप में टहलका मच गया है। इनमें एक हथियार तो ऐसा है जिसने अमेरिका तक को टेंशन में ला दिया है। नंबर 4, भारतीय सेना को मिला फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। एक ऐसा टैंक जिसकी काट छोड़ो किसी ने देखा तक नहीं होगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे नमूनों को देखते हुए भारतीय सेना को एक नया हथियार मिलने वाला है जिसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV। दरअसल ये एक टैंक है जो अगली पीढ़ी की तकनीक से लैस है। रूस और यूक्रेन की जंग में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की जो हालत हुई है, उसे देखते हुए इस टैंक की डिजाइन में बदलाव किया गया है। अब हम आपको इस टैंक की पूरी खासियत बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम, ड्रोन से क्रू को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा जो लेजर हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा, मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर ले। साथ ही इस पर किसी भी तरह के बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर ऑन आर्मर, एक्सक्लूसिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। ये मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होगा जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठेंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होंगी, यानी इस पर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को तुरंत पता चल जाएगा, यानी दुश्मन का लेजर हमला भी बेकार हो जाएगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो एकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देंगे, यानी इस पर टारगेट करके किसी भी हमले से निशाना नहीं बनाया जा सकता है। वहीं इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे ताकि क्रू सही से काम कर सके। इसके अलावा टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा ताकि इंसान और मशीन में बेहतर सामंजस्य बैठ सके। इसके जरिए ही अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, टेथर्ड ड्रोन्स को नियंत्रित किया जा सकेगा, यानी अंदर बैठा जवान ही आसमान में उड़ रहे UAV को कंट्रोल कर लेगा और दुश्मन पर धावा बोल देगा। इसके साथ ही इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। साथ ही दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक होगी, यानी ये टैंक दुश्मनों की जीती जागती मौत होगा। नंबर 3, भारत की तकनीक से लैस सबसे अचूक योद्धा नामिका नाग मिसाइल। अब आपको बताएंगे भारत के सबसे घातक और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियार की, जो अपने नाम के मुताबिक ही खतरनाक है, यानी नमिका नाग मिसाइल। ये मिसाइल इतनी ज्यादा घातक है कि इसे टारगेट पर लॉक करके एक बार दाग दिया गया, दुश्मन का बचना पूरी तरह से असंभव है। इसलिए इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। इस मिसाइल की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है। मौसम कैसा भी हो, दिन हो या रात, अंधेरे में भी ये मिसाइल दुश्मन पर सटीक निशाना लगती है। नाग मिसाइल हिट मोड के साथ साथ एक टॉप अटैक मोड के दौरान भी अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इस मिसाइल के 5 वेरिएंट मौजूद हैं। नाग मिसाइल को बनाने का काम DRDO के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल को ब्रह्मास्त्र मिसाइल भी कहा जाता है।
दावा किया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जा रहा है। नंबर 2, समुद्र का शहंशाह आईएनएस चक्र। दोस्तों, आईएनएस चक्र की बात करें तो चीन अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता और ये हमेशा घुसपैठ का रास्ता ढूंढता है। ये कभी तो बॉर्डर पर घुसपैठ करता और कभी तो समुद्र के रास्ते घुसपैठ कर देता है। और इसी मुसीबत को देखते हुए भारतीय नौसेना ने आईएनएस चक्र को शामिल कर लिया है। आईएनएस चक्र भारतीय नौसेना में शामिल ऐसा घातक हथियार है जो पानी में भी न्यूक्लियर अटैक करने में सहायक है। आईएनएस चक्र की खास बात यह है कि ये 45 दिनों तक समंदर में रह सकती है और इस घातक हथियार से एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये पानी के बाहर और पानी के अंदर सफल लक्ष्य को भेदने में सहायक है। आईएनएस चक्र भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली पनडुब्बी है। ये 8,140 टन वाली एक आक्रमणकारी पनडुब्बी है। इसमें एक साथ 100 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं। आईएनएस चक्र पनडुब्बी को सोवियत रूस से सन 1988 में 3 साल के लिए लीज पर लिया गया था। उसके बाद परमाणु क्षमता से संपन्न आईएनएस चक्र पनडुब्बी को 4 अप्रैल 2012 को इंडियन नेवी में पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया। नंबर 1, दुनिया में तहलका मचा देने वाला है भारत का फ्यूफा। इस तकनीक के बाद कितना ताकतवर हो जाएगा भारत। दोस्तों, भारत का फूफा फाइटर जेट जब दुश्मन के आसमान में गरजेगा और बरसेगा तो उनकी हालत पस्त हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडी ने हाल ही में एक टेंडर निकाला था जिसमें कहा गया था कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसकी आईआईटी कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग होगी। ये टनल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के फूफा की टेस्टिंग हो सके। आखिर ये फूफा है क्या चीज? भारत के पास ऐसी कौन सी तकनीक आने वाली है जिससे दुश्मन के फाइटर जेट्स पल भर में राख हो जाएंगे? फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। ये भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से यह पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम करना चाह रहा है। भारतीय मानव रहित स्ट्राइक एयर व्हीकल IUSAV बनाने की तैयारी चल रही है। ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई है, न ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज्यादा सूचना है। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रयास में जुटे हैं ताकि मिलिट्री की ताकत कई स्तर पर सुधर जाए। फूफा के जरिए भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला, स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव। दूसरा, क्लोज एयर सपोर्ट CAS। तीसरा, मिसाइल ऑफेंसिव। चौथा, दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत पस्त कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसी ही ऑटोनोमस मानव रहित एरियल व्हीकल कैट्स वॉरियर पर काम कर रही है। यह अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में साथ में आसमान में उड़ेगा।